बीते 10 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के गौतम एक नया नारा भी बनना चाहिए, आचार संहिता एक नया उद्देश्य झलकना चाहिए। करुणा मैं सिंह ने फिर बता रहा हूं, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही मेरा महत्वपूर्ण एक घोषणा एक कर शब्द दी। आइए उन्होंने क्या कुछ घोषणा की है, बाबा आइए साहब सुनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में एक नींव का पत्थर बनने का काम करेगा। इमारत आप लोगों के सहयोग से खड़ी होगी। मैं बुनियाद का काम करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वो हैं, कोई कहते हैं हम वो हैं। इस देश में बाबा साहब के आंदोलन के बाद बहुत सारे संगठन सक्रिय हुए। मैं उन तमाम संगठन के लोगों से बताना चाहता हूं जो आज तक जातियों का डेंटिंग पेंटिंग करके नाम बदल करके खुश होते रहे। पुरानी गाड़ी को कितना नया पेंट कर लो, खटर पटर बंद नहीं होती। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दो प्रदेशों ने महारत हासिल कर रखी। जातियों का नाम बदल के सोचा कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। आज हम बाबा साहब को विश्वास दिलाते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात करने की घोषणा करने की बात कर रहा हूं। यह बाबा साहब की इच्छा थी, यह बाबा साहब का उद्देश्य था कि भारत में जाति व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए, भारत में जाति खत्म होनी चाहिए। और आगाह भी किया था, जो बुद्ध अलंकार जी बोल रहे थे, मैं आ रहा था तो सुन गया। आगाह किया था, जो कमजोर लोग हैं, जो बुज़दिल लोग हैं, जिन्हें कुछ छोड़ने में डर लगता है, वो बौद्ध ना बने। यहां संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, यहां ईमानदारी के साथ बाबा साहब के उद्देश्य की पूर्ति में अपना योगदान देने का विषय है। इसलिए जो जाति छोड़ सके, आज हम घोषणा करेंगे, एक नारा देंगे, मैं बौद्ध हूं और जाति से मुक्त हूं। नारा क्या होगा? मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। तो मैं बोलूंगा मैं बौद्ध हूं, अब फिर बोल रहा हूं मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं। आपके घर में सर्टिफिकेट होंगे जिसमें सरकार द्वारा प्रमाणित भी होगा। कुछ लोग खुसर फुसर कर रहे होंगे, पड़ोसी से मुंह मिला के बात कर रहे होंगे। आरक्षण का क्या होगा? मैं बता देना चाहता हूं, आरक्षण तोहफा नहीं है, आरक्षण उपहार नहीं है। ये आज हमारी बैसाखी बन गई और इतना लंबा समय हो गया। कुछ लोगों का जीवन तो बदला होगा, उनकी शक्लें बदली हैं, उनके मकानों के नक्शे बदले हैं, लेकिन समाज नहीं बदला। हम चाहते हैं अब समाज बदलना चाहिए। यह बैसाखी कुछ लोगों को लग सकती है। समाज जब तक स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक वो इस भेदभाव के विरुद्ध लड़ भी नहीं सकता। कमजोर लोग समानता का समर्थक नहीं कर सकते, समर्थक नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस बैसाखी से बाहर निकल करके बौद्ध समाज की नींव डाल करके, बौद्ध समाज का निर्माण करके स्वावलंबी बनना होगा। और स्वावलंबी बनने का मकसद है हमारी आजीविका के मजबूत साधन हों। जिन्हें नौकरियां करनी है वो करे, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में
बौद्ध बनकर के जब प्रवेश करोगे